स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदार सिंध असम्बली में नौ मुंतखब ऐवान का पहला इजलास आज हो रहा है। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली पहुँच गए हैं, जबकि दूसरी जानब सिंध असम्बली के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध असम्बली के बाहर से सियासी जमात के 30 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि आज जो है वो सिंध असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली पहुँच गए। दूसरी जानब सिंध असम्बली के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध असम्बली के बाहर से सियासी जमात के 30 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान अहमद से। ज़िशान, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त जो है वो 30 से ज़्यादा लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। जी बिल्कुल, एहतजाज का सिलसिला जो है वो सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के अतराफ़ में ज़्यादा जारी है, जबकि जो कारकुनान सिंध असम्बली के करीब पहुँचे हैं वो यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन 30 से ज़ायद मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उनको एहतजाज के करते हुए जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिंध असम्बली की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगा कर जो है वो बंद कर दिया गया था गुज़िश्ता रात से ही, और पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो हमें सिंध असम्बली की बिल्डिंग के अतराफ चारों रास्तों पर तैनात दिखाई देती है, और यहाँ पर किसी ट्रैफिक को आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। लोग जो है वो अपनी गाड़ियाँ दूर पार्क करके जो है वो यहाँ पर पैदल आ सकते हैं, जबकि जो मेंबरान यहाँ पर हल्फ उठाने के लिए आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है वो असम्बली की इमारत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। ये 16वीं सिंध असम्बली है जिसके अराकीन जो है वो आज हल्फ उठाएंगे। इजलास का वक्त जो है वो 11 बजे का मुकर्रर किया गया था, मगर अब तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हो सका है। आमतौर पर यही हम देखते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ताख़ीर होती है, क्योंकि मीडिया की प्रेजेंस जो है वो दाखिली रास्तों पर काफ़ी ज़्यादा होती है। अरकान जो है वो थोड़ा सा लेट होते हैं ऐवान में पहुँचने में, लिहाजा उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद ये इजलास जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और अरकान असम्बली जो है उनकी हल्फ बर्दारी जो है वो आज हो जाएगी। आज ही जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से शेड्यूल जो है वो भी जारी किया गया, जिनका इंतखाब जो है वो कल के सेशन में होगा, जबकि कल जो है वो कायदे ऐवान के हवाले से जो है वो शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। उसके कागजात नामजदगी जो है वो कल जमा कराए जाएंगे। 168 अराकीन पर मुहित ये सिंध असम्बली का ऐवान है, जिसमें 114 यानी सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, सादा अक्सरियत उन्हें हासिल है। इसके अलावा 36 नशिस्तें जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हासिल की हैं, और 3 जो हैं वो GDA की हैं, 1 जो है वो जमात इस्लामी की है, जबकि आज़ाद अराकीन जो हैं वो 9 यहाँ पर अराकीन जो है वो मुंतखब होकर पहुँचे हैं। 163 ऐसे अराकीन हैं जिनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जबकि 5 का नोटिफिकेशन जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि 2 जनरल नशिस्तें हैं जिस पर इलेक्शन जो अभी हुआ ही नहीं है, और 3 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका फैसला नहीं आया। आज जो अराकीन हल्फ उठा रहे हैं वो 148 अराकीन हैं जो कि आज हल्फ उठाएंगे, और तकरीबन जो 12-13 अराकीन जो हैं वो हल्फ यहाँ पर नहीं उठाएंगे आज, जिनमें जो एहतजाजी अराकीन हैं 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि एहतजाज में शामिल हैं, जो कि बतौर एहतजाज असम्बली में नहीं आए हैं। 1 का ताल्लुक जमात इस्लामी से है, जबकि 3 GDA के अराकीन हैं जो कि यहाँ पर हल्फ उठाने नहीं आएंगे। इसके अलावा जो नादिर मक्सी साहब हैं वो कराची से बाहर हैं जीप रैली के हवाले से, तो वो आज यहाँ पर हल्फ बर्दारी की जो सेशन है उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो जाम मेहताब डहर और निसार खोड़ो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पहले सेनेट के अंदर वोटिंग में हिस्सा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर बाद में हल्फ उठाएंगे। तो अब से कुछ देर के बाद ये इजलास जो है वो शुरू कर दिया जाएगा सख्त सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि एहतजाज का दायरा जो है वो जो मुखालिफ जमातें हैं उनकी जानिब से वसी किया जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो नेशनल हाईवे पर और जो कराची के दाखिली रास्ते हैं, सुपर हाईवे का इलाका है, वहाँ पर जो है वो जमा हो चुकी है। वहाँ पर जो है रहनुमा खिताब भी कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि वो किसी भी सूरत सिंध असम्बली पहुँचेंगे। दूसरी जानिब अगर हम रेड जोन की बात करें तो यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, और पुलिस जो है वो किसी भी एक्शन से निमटने के लिए तैयार नजर आती है। जो चारों जानिब के आने वाले रास्ते हैं, मैंने आपको बताया कि रात से ही उनको सील कर दिया गया था, और अभी भी पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो वहाँ पर तैनात है, और किसी को भी शिनाख्त के बगैर असम्बली की इमारत के पास आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़िशान, चूँकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, रेड जोन का ये एरिया है, क्या जैसे कि बताया गया था थोड़ी देर पहले कि टोल प्लाजा पे जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को रोका गया है, यहाँ पर अभी तक कोई एहतजाजी मुजाहिर पहुँचा है, और यहाँ का जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करने के लिए कितनी सिक्योरिटी जो है यहाँ पर मौजूद है इस टाइम?
जी तकरीबन 1000 से लेकर 1200 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं सिंध असम्बली की इमारत के अतराफ में। सिंध असम्बली की इमारत में अगर दाखिल होना हो तो इसके एक ही मरकजी रास्ता है जो कि खुला रहता है, जहाँ से आप इमारत के अहाते में आ सकते हैं, और इसके दोनों जानिब की सड़कों को जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। जो भी मेम्बरान यहाँ पर हल्फ बर्दारी के लिए आ रहे हैं या फिर जो भी रेलिवेंट लोग यहाँ पर असम्बली में आ रहे हैं वो अपने असम्बली पासेस दिखाकर जो है वो अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा किसी को जो है वो यहाँ पर आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग अतराफ के रिहायशी हैं उनको भी शिनाख्त के बाद और तलाशी के बाद जो है वो अंदर जाने की या इस रोड से गुजरने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। एक रास्ता सिंध असम्बली का जो है वो अहाते में दाखिल होने के लिए आर्ट्स काउंसिल की जानिब से यानी अगबी रास्ता है, वहाँ से भी अरकान जो है वो आ रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने आने के लिए जो है वो अगबी रास्ते को चूज़ किया और तकरीबन तमाम ही अरकान मुराद अली शाह साहब समेत जो है वो उसी रास्ते से असम्बली के अंदर आए हैं। और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान हैं उन्होंने जो फ्रंट वाला गेट है उसको इस्तेमाल करना बेहतर समझा और वो यहाँ से जो है वो असम्बली में दाखिल हुए हैं। तो दोनों बड़ी जमातें जो हैं उनके अरकान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर दाखिल हुए और दोनों पर ही हमने देखा कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम जो है वो किए गए थे। इसके अलावा जो असम्बली के अतराफ के जो इलाके हैं, चाहे वो फवारा चौक का इलाका हो या वो सदर की जानिब का आइए चुंदरीगढ़ रोड का इलाका हो या वो पाकिस्तान चौक हो, वहाँ तक हमें सिक्योरिटी एहलकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ नाके उन्होंने बनाए हुए हैं और किसी भी एहतजाजी जो मुजाहरा करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। लोग जो है वो अतराफ के इलाकों में ज़रूर मौजूद हैं, टोलियों की शक्ल में मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह जो असम्बली के सामने पहुंचे और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इस्लामी और तहरीके इंसाफ ने भी सिंध असम्बली के घेराव का ऐलान कर रखा था, उनमें से भी कोई यहाँ पहुंचा है क्या? जी बिल्कुल, जो GDA के तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के अरकान हैं वो आज यहाँ पर हल्फ नहीं उठाएंगे। उन्होंने भी एहतजाज में शमूलियत का ऐलान कर रखा है। उनके कारकुनान जो हैं वो भी मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर मौजूद है और सबकी यही कोशिश है कि किसी तरह सिंध असम्बली की इमारत के पास पहुँचा जाए और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। मुराद अली शाह साहब ने भी अब से कुछ देर पहले बात करते हुए यही कहा कि पुरअमन एहतजाज जो है वो सबका हक़ है, एहतजाज से नहीं रोकेंगे और अंदर वो हल्फ उठाएंगे और बाहर जो है वो मुजाहिरीन एहतजाज करेंगे। मगर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त रखी गई है कि मुजाहिरीन का सिंध असम्बली के करीब पहुंचना जो है वो काफ़ी मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अतराफ के तमाम रास्तों पर जो है वो नाके लगे हुए हैं और कई कई जगहों पर नाकाबंदी की गई है ताकि एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो सिंध असम्बली के इस सेशन के दौरान जबकि अरकान हल्फ उठा रहे होंगे वो यहाँ पर ना पहुँच सकें और कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो यहाँ पर रूनुमा ना हो। रेड जोन का ये इलाका है और इसके तकरीबन हम देख रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर जो मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है वो रेड जोन कहलाता है, जिसके अंदर CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, सिंध असम्बली की इमारत है, कराची प्रेस क्लब है और दीगर अहम इमारतें हैं, सेक्रेटेरिएट की इमारत है। ये तमाम का तमाम रेड जोन है और इसके अंदर दफा 144 जो है उसका निफाज किया गया है। और यहाँ पर बताएगा कि इजलास इस वक्त जारी है, तो कुछ देर बाद आपने बताया कि इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा और फिर 9 मुंतखब अरकान है वो अपना अपना हल्फ उठाएंगे। क्या तमाम 9 मुंतखब अरकान वहां पर पहुंच चुके हैं या अभी भी लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बेशतर अरकान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। घंटियाँ जो हैं वो बजा दी गई हैं। एक रिवायत है सिंध असम्बली की कि जब सेशन का मुकर्ररा वक्त होता है तो उस वक्त घंटियाँ बजा दी जाती हैं और ये इस बात का अलर्ट होता है कि अगर अरकान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, कैफेटेरिया में है या कि अपने ऑफिस के अंदर हैं, तो वो ऐवान में पहुँचे और इजलास की कार्रवाई शुरू करें। मगर अभी तक जो है वो कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। पहले दिन में आमतौर पर हम माजी में भी यही देखते आ रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे की ताख़ीर जो है वो मामूल की बात है, क्योंकि ये मसरूफ़ दिन होता है। बहुत सारे 9 मुंतखब अरकान होते हैं जो कि पहली बार असम्बली आ रहे होते हैं और आज भी हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो काफ़ी नौजवान क़यादत थी उनकी जो मुंतखब होकर असम्बली में आए हैं, वो पहली बार असम्बली में आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आकर मीडिया से बात भी की है। तो इसके अंदर थोड़ा सा वक्त सर्फ होता है और इसके अंदर वक्त लग जाता है। 11 बजे का टाइम था और अब से कुछ देर के बाद उम्मीद है कि बाकायदा कार्रवाई जो है वो ऐवान की शुरू कर दी जाएगी और अरकान जो है वो हल्फ उठा लेंगे। अच्छा ज़ीशान, ये भी बताएगा कि ये जो रेड जोन का इलाका है यहाँ पर 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है? जी बिल्कुल, आम तौर पे हम यही देखते हैं कि जब कोई इस तरह के बिजी डेज होते हैं, जब कोई मुमकिना एहतजाज का ख़तरा होता है तो यहाँ पर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी जाती है, ख़ास तौर पे रेड जोन के इलाके में जहाँ पे 4 या 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा की पाबंदी जो है वो की जाती है। अब भी जो है वो तकरीबन 1 महीने के लिए पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि मुमकिना तौर पर एहतजाज जो है उसका दायरा जो है वो असम्बली तक बढ़ सकता था, क्योंकि जो जमातें हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता दिनों की गई है GDA के
अरकान उसमें शामिल थे, जमात इस्लामी भी मौजूद थी, इसके अलावा जो PTI के अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मुश्तरका तौर पर यही ऐलान किया था कि वो इस इलेक्शन के खिलाफ, इसके नताइज के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे और पुरजोर एहतजाज होगा। और इसी वजह से उन्होंने जो JUI है उन्होंने अपना सजावल का धरना जो है उसको भी मनसूख किया और तमाम जो कारकुनान हैं उनको कराची पहुंचने के लिए किया। मगर कराची में जो दाखिली रास्ते हैं सुपर हाईवे का, ठीक है नेशनल ज़िशान, आप हाईवे का डिटेल्स दे रहे जो थे, बहुत शुक्रिया आपका।